यस बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लिखवाऊंगी तो हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1, साइन 2 tan इनवर्स 2/3 प्लस कॉस tan इनवर्स √3। एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पूछ के करूंगी। इसमें ये हम लेट करते हैं अलग अलग दोनों पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं ये और ये, अलग अलग दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले हम एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, साइन 2 tan इनवर्स 2/3, ठीक है। इसमें लेट कर लो इसको, लेट tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। इसको चेंज करते हैं तो ये मेरे पास टर्म क्या आ गई, साइन ऑफ, ये पूरा थीटा है तो ये साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम tan में। साइन 2 थीटा हमारे पास होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक लगाया मैंने, प्लस होता है कि माइनस बताया नहीं। वैल्यू फिल करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये मेरे पास tan थीटा, यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं। तो ये आ गया बेटे 2 इंटू 2/3 अपॉन 1 प्लस 2/3 स्क्वायर 4/9। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये आ गया 4/3 अपॉन 9 प्लस 4/9। 3 से ये 9 कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे। ये आ गया 4 इंटू 3 अपॉन 13, तो ये आ गया 12/30। ये किसकी वैल्यू है, देखो जरा, ये मेरे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू है। साइन 2 थीटा की वैल्यू है, 2 थीटा मीन्स थीटा हमारे पास tan इनवर्स है, ये रहा थीटा, थीटा इज tan इनवर्स। बेसिकली इस जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 12/13। इसी को सॉल्व किया है हमने, साइन 2 थीटा, ठीक है। इसी को सॉल्व किया इन टर्म ऑफ अ tan करके, क्योंकि हमने यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू थी, मैंने sin 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ अ tan वैल्यू फॉर्मूला लगाया और मेरे पास sin 2 थीटा की वैल्यू आ गई। ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, थोड़ा वे चेंज करेंगे। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में मैंने दो वे दिखा रही हूँ आपको। एक तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक सेकंड मेथड है, वो देखो जरा। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस tan इनवर्स √3। लेट इसमें भी स्टार्ट सेम रहेगा हमारे पास, लेट करते हैं हम, लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू सम 5। ये थीटा ले लिया तो उसको 5 ले लो अदरवाइज। तो हमारे पास √3 की वैल्यू क्या आ गई, tan ऑफ 5, ठीक है। यहाँ पे हम cos थीटा का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, cos 5 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम tan को cos से कन्वर्ट कर देंगे। जो हम 10th में था ना ट्रिग्नोमेट्री, 10th में की थी हमने,
एक हमें टी रेशो दी होती थी, बाकी रेशोज निकालते थे। सेम मेथड से हम साइन से कॉस में जाएंगे। ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मेरे पास आ गया 2, हाइपोटेन्यूज इज 2। इससे tan से हम किस में जाएंगे, ये चीज कॉस है ना, तो कॉस में एंगल निकालना है, कॉस ऑफ अ फाई निकाल लो। कॉस ऑफ अ फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 2, हाइपोटेन्यूज आपके पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज 2, बेस हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस 1 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो बेस 1 हाइपोटेन्यूज इज, यहां से फाई की वैल्यू क्या आ गई बेटे, फिर फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब देखो जरा, ये भी मेरे पास फाई की वैल्यू है जो कि tan इनवर्स √3 है। ये भी मेरे पास फाई की वैल्यू है जो कि कॉस इनवर्स हाफ है। ठीक है, फाई फाई के इक्वल है, इट मीन ये टर्म और ये वैल्यू दोनों सेम है। हम इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। क्लियर इतना? तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आ गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हाफ। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट होता है, तो आंसर इज हाफ। ठीक है, दो पार्ट्स थे, दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व किया, दोनों में थोड़ा थोड़ा मेथड चेंज किया। लगा तो हम ये वाला मेथड यहाँ पे भी सकते थे कि मैं इसको tan से फिर साइन में ले जाऊं, पर प्रॉब्लम क्या थी कि साइन 2 साइन इनवर्स आ जाता, बीच में 2 की वैल्यू आ जाती एक, यहाँ 1 ही चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए, तभी हम कैंसल आउट करते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग किया है सॉल्व करने का, और यहाँ से हमने अलग वे से सॉल्व किया। दोनों की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ गया, 12/13। सेकंड पार्ट हमने निकाल लिया हाफ प्लस हाफ, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, क्वेश्चन डन। 37/26। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन। नोट डाउन कर लो बेटे इसको फटाफट। 37/26। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कर दू नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/, ये प्रूव दैट है आपके पास। हाँ जी, रोल नंबर 10। एक्शन। रोल नंबर 11। हाँ जी, बताओ बेटे कैसे करें। प्रूव दैट क्वेश्चन है। यस, लेट करते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास 3/5 इज इक्वल टू
साइन थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, देखो दो मेथड्स हैं करने के। एक तो इसको चेंज कर दो पूरा थीटा, ये आ गया मेरे पास 2, ये थीटा लटके है ना, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। tan को इधर ले आओ तो ये आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू 24/7। यहां से 2 प्रूव करो। सिट डाउन। tan 2 थीटा को 24/7 के इक्वल प्रूव कर दो। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो tan 2 थीटा का। मीन हम यहां से उठाएंगे कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बात यह है कि मेरे पास तो tan थीटा है नहीं, तो मैं वैल्यू कहां से फिल करूं। यहां से हम निकालते हैं tan थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम में 3, 4, 5 का रिलेशन होता है, तो बेस आपका 2, 4 आ जाएगा। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस 2 आएगा, करके देख लेना। तो ये आएगा 4 आएगा, 3, 4, 5, 4, 3/4। ठीक है, हमारे पास tan थीटा आ गया 3/4। यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं, 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। एलसीएम ले लेते हैं, ये कैंसल आउट हो गया 2, ऊपर आ गया 3/2, डिनोमिनेटर 16 माइनस 9/16 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 16 माइनस 9, 7, 8, तो ये आ गया 24/7। हमें यही प्रूव करना था, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 24/7। तो हमारे पास आंसर भी आ गया 24/7। ठीक है, क्वेश्चन डन। ठीक है बेटे, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये लिख लिया तो मैं इसका सेकंड मेथड भी बता देती हूँ, यहीं पे बता दूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 24, tan इनवर्स था ना, tan इनवर्स 24/7। ठीक लिखा मैंने क्वेश्चन? हाँ जी, स्टार्ट वही है, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया, 3/5। यहां से आप tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा मेरे पास आ गया 3/4, तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। तो बेसिकली ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास इनवर्स में, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट ये tan के साथ है तो tan में पहले कन्वर्ट कर देंगे।
बिल्कुल, साइन इनवर्स में भी होते हैं और कॉस इनवर्स में भी होते हैं, दोनों में है फॉर्मूले आपके पास। पुरानी बुक में है, नई बुक में तो वो है नहीं कोई फॉर्मूला खास। जो पुरानी बुक्स है वहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 3। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग बिल्कुल सेम रहती है बेटे, लेट करोगे आप। साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। लेट किया हमने, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ पे लिखते हैं 3/4 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, बेसिकली हम इसी को टू प्रूव करेंगे आगे तक। यहाँ पे चेंज करते हैं, जो हमारा स्टार्ट था वो क्या आ गया, tan, ये पूरा थीटा, तो θ/2 इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3। इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम टू प्रूव करेंगे। क्वेश्चन में हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा का tan में फॉर्मूला अभी लिखा हमने, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना, अभी लिखा था हमने। बट एंगल हमारा क्या है, साइन ऑफ आ थीटा, तो फॉर्मूला हो गया 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। फॉर्मूला मैंने लिख के दे दिया है आपको। tan θ/2 की वैल्यू आप ये वाली फिल करोगे, जब फिल करोगे साइन थीटा, जो हम इसको सॉल्व करोगे ये वाला पार्ट, तो हमारे पास आंसर 3/4 आएगा। करो जरा सॉल्व, tan θ/2 की वैल्यू फिल करो, जो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा वो 3/4 आएगा।
एलसीएम ले लो क्वेश्चन और कॉमन निकाल लो। टू 4 माइनस रूट 7 बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 16 9 प्लस 23 माइनस 8 रूट 7 इंटू 9। ये 3 3 9। ये आ गया हमारे पास 6 4 माइनस रूट 7 अपॉन 32 माइनस 8 रूट 7। 8 कॉमन ले लेते हैं हम। ये आ गया 6 4 माइनस रूट 7 अपॉन 8 4 माइनस रूट 7 रूट 7 रूट 7। ये 3 और ये 4। आंसर इज 3/4। साइन थीटा हमारे पास आ गया 3/4। ये रहा साइन थीटा 3/4। क्वेश्चन डन। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? ये भी प्रूव दैट है बेटे। साइन tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू हाफ 1/√2। 1/√2 करो जरा। यस, रोल नंबर 9। रोल नंबर 9 करो बेटा। इसको कैसे करें बताओ जरा। साइन tan इनवर्स tan π/4 साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। क्वेश्चन डन। ठीक है, सिट डाउन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। कॉसिक tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -2/√3। यस, रोल नंबर 7। बोलो। tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। कॉसिक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये माइनस बिल्कुल बाहर आ गया। ठीक है, माइनस कॉसिक tan इनवर्स √3। कहाँ होता है √3 tan इनवर्स? π/3 tan इनवर्स tan π/3 कॉसिक। तो माइनस कॉसिक π/3 इसकी वैल्यू क्या होती है? 2/√3। माइनस हमारे पास ऑलरेडी था, -2/3। डन। ठीक है, सिट डाउन। क्वेश्चन डन। इजी था, बस एक माइनस आपको बाहर लेके आना था। ये फॉर्मूलाज आप रिप्रेजेंट करके आओगे क्योंकि इसी के नंबर हैं आपके।
उसके बाद ये क्वेश्चन डन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये दो पार्ट थे एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5, थ्री tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है। यस, पहले बेटे इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ सिंपल इतने पार्ट को। ये है मेरे पास tan इनवर्स 1/2 प्लस √3, रैशनलाइज कर दो अंदर ही, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो जब सॉल्व करोगे ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस √3, नीचे फॉर्मूला लग गया a माइनस बी ए प्लस बी, 2 स्क्वायर 4 माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 2 माइनस √3। बेसिकली 2 माइनस √3 tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स tan π/12। 2 माइनस √3 tan 15 उसकी वैल्यू होती है। लिख दूं, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3। और 15 डिग्री को अगर पाई में कन्वर्ट करते हो तो आपको समझ आ गया होगा, ये π/12 होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्ट हमारा डन है, जो फर्स्ट वाला पार्ट। ये क्या आ गया हमारे पास, 3 टाइम ऑफ π/12 माइनस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 π/4। π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, ये आया हमारे पास π/4। x की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें। तो बेसिकली यहाँ एक और फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। लगा दे, नेक्स्ट पेज पे कर दूं। ये मैंने ठीक किया ना, ठीक है। तो हमारे पास आ गया π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3 था, 1/3। फॉर्मूला लगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो ये चेंज हो गया, tan इनवर्स 1/x प्लस 1/3। मत लगाओ, ये इधर ले आओ, ये लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे मत करो। लगाएंगे वैसे ही फॉर्मूला, इसको चेंज करते हैं। 1 को π/4 होता है tan इनवर्स 1, ये तो पता है, अभी पीछे किया हमने π/4। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये इजी रहेगा क्वेश्चन। सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में चेंज क्या आया, प्लस की जगह माइनस। ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस, इतना चेंज। फॉर्मूला लगाते हैं हम, tan इनवर्स 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस
1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करो, tan इनवर्स 1/x। क्योंकि प्रूव दैट नहीं है तो दोनों साइड इकट्ठी चलेंगी इसमें। प्रूव दैट होता तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लेके चलते। यहाँ पे लगाते हैं, अगर यहाँ पे लगाते तो एक्स फिर क्वाड्रेटिक या लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती। यहाँ इजी हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो आएगा tan इनवर्स 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसल आउट, tan इनवर्स 1/x। तो ये आ गया। मैंने गलत क्यों किया, 3 है। ये मेरे पास बन गया tan इनवर्स 2/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। tan से tan इनवर्स कैंसल आउट, 1/2 इज इक्वल टू 1/x। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2। लो जी, ये था क्वेश्चन। x इज इक्वल टू बेटा ये क्वेश्चन मैं शुरू से फिर दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। ये था हमारे पास क्वेश्चन 3 tan इनवर्स 1/2 + √3 - tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। सॉल्व फॉर x था, रूट में वैल्यू थी तो हमने रूट में अंदर ही, एंगल के अंदर ही रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करके जो हमारे पास वैल्यू आई 2 - √3, ये tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan इनवर्स ऑफ अ tan 15 डिग्री मीन्स π/12। तो ये tan से tan कैंसल आउट। जो फर्स्ट टर्म थी हमारी इतनी सी टर्म, वो π/12 बन गई। आगे 3 एज इट, बाकी दोनों टर्म्स भी एज इट। 3 से 12 कैंसल आउट, π/4 इज इक्वल टू tan, ये मैं पहले लेगी इधर। ठीक है, ये वाली टर्म बना दी मैंने। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक बेटे? ओके। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, π/4 को हमने लिखा है tan इनवर्स 1। ये आई थिंक सबको पता है क्यों आया ये। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इधर से मैंने जो विदाउट एक्स टर्म थी tan इनवर्स 1/3, वो हम इधर ले आए। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 + xy। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा x माइनस y 1 + xy, 1 × 1/3। अंदर ही, एंगल के अंदर ही हमने एलसीएम लिया। 3 - 1 डिवीजन में 3 + 1, ये साइड चेंज नहीं की एज इट। तो ये कटिंग करके 1/2 आ गया। 1/x इज इक्वल टू 1/2 कंपेयर करके x की वैल्यू। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, फॉर्मूले लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय x प्लस साइन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू π/2। सॉल्व फॉर x, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व फॉर x। दोनों में से एक को एक साइड पे रख लो, दूसरी टर्म हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, मैं साइन 12/x को एक साइड पे रख रही हूँ। 12/x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x। ठीक है, इतना। साइन इनवर्स अगर उधर लेके जाओगे तो वो साइन हो जाएगा। 12/x इज इक्वल टू
साइन, बेसिकली हमने बोथ साइड, साइन इनवर्स था, इसको कैंसिल करना था तो साइन कर दिया, तो साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x। कितना क्लियर है? यहाँ पे फॉर्मूला लगा साइन π/2 माइनस थीटा विच इक्वल टू कॉस ऑफ अ थीटा, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चेंज होके हमारे पास आ गया कॉस ऑफ, ये पूरा एंगल थीटा है हमारे पास, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 5/, ये आ गया 12/x। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे फिर खड़ा हो गया, साइन और कॉस तो कैंसिल आउट हो नहीं सकते, और इसको मैं दोबारा ऐसे चेंज करूंगी नहीं क्योंकि फिर साइन इनवर्स बाद में आ जाएगा, तो इस साइन इनवर्स को मुझे कॉस इनवर्स में चेंज करना है अब। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं साइन इनवर्स 5/x। लेट साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो 5/x क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस निकाल लेते हैं, बेस हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये होता है बेस। हमें किस में चाहिए, हमें कॉस में चाहिए, तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स। ठीक है, यहां से थीटा निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स। यहां तक क्लियर है बेटे? ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये दोनों टर्म्स भी आपस में इक्वल होगी। क्लियर इतना? अब हम वहां पे रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स एक्स को, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी, 12/x इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये मैंने ये 12/x ही है ना इधर। ओके, अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 12/x। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया आपके, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, रूट खत्म हो जाएगा। स्केयरिंग बेटा ये आ गया 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, 25 इधर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 169, स्क्वायर रूट कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13। पॉजिटिव वैल्यू लोगे नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि जो स्टार्टिंग की इक्वेशन है ना फिर वो इक्वल नहीं आएगी, एंगल अंदर नेगेटिव हो गया, वो सारा नहीं आएगा, वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो एक्स की वैल्यू +13। क्वेश्चन नंबर सॉल्व फॉर एक्स, एक आधा क्वेश्चन तो आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नो का, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू जिसमें निकालनी होती है। क्लियर है? क्वेश्चन डन है, और क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x। यस यस, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 बताओ बेटा, इसको सॉल्व करो जरा, एनसीईआरटी का ही आई थिंक ये।
एक्स को लेट करना है, एक्स को क्या लेट करें हम यहाँ पे, बोलो। रोल नंबर 1, सिट डाउन। एक्स को क्या लेट करें बेटे, सिट डाउन। नेक्स्ट रोल नंबर 3, लेट एक्स इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, सिट डाउन। टैन थीटा ले लो, सीकेंड क्यों, टैन लो जरा, टैन थीटा। एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। बेटे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो देख के समझ आते हैं, जैसे ये जो रूट्स में टर्म्स होती है ना, ये बड़े आराम से हमें देख के समझ आनी चाहिए कि हम एक्स को क्या लेट कर सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आपने डेरिवेटिव भी किया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर अंदर बड़ी सारी वैल्यूज आ जाए तब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करते, बताया था शायद मैंने भी, है ना। तो भी हम एक्स को लेट करते थे। तो एक्स को कैसे लेट किया जाता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखो, जहाँ लिख के रखो, बार बार पढ़ा करो। अगर मेरे पास रूट के अंदर 1 - x² है, ठीक है, अगर 1 - x² है, क्योंकि हमें ऐसा फॉर्मूला बनाना होता है कि रूट से बाहर आ जाए टर्म। 1 - x² के दो फॉर्मूले ही बनते हैं, 1 - sin² जब 1 - cos²। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो लेट करोगे ना, वो जा तो साइन थीटा लेट करोगे या फिर कॉस थीटा लेट करोगे, ठीक है। ये कहीं भी आ जाए 1 - x², अगर बाहर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नो है तो हम ऐसे ही लेट करते हैं। अगर 1 - x² रूट के अंदर है, अगर हमारे पास रूट के अंदर 1 + x² आ गया, तब हम लेट करते हैं एक्स को, प्रायोरिटी देते हैं टैन थीटा। ये प्रायोरिटी पे रहता है कि हम एक्स को लेट करते हैं टैन थीटा या फिर कॉट थीटा, ठीक है। एक्स को आप लेट करोगे कॉट थीटा। एक लास्ट जो रहता है वो होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x² -1। हाँ जी, तो यहाँ पे हम जो लेट करते हैं वो क्या हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। ये तो बेटे वैसे ही दिमाग में रखो ना, ये 2-3 चीजें तो इसको लिख लो। जल्दी, अगर आता है तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नो तक थोड़ी ना है, ये तो डेरिवेटिव में भी काम आता है आपके। अगर इसको कन्वर्ट नहीं करना आएगा तो डेरिवेटिव भी नहीं होना आगे। इतने बड़ी टर्म पे आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे। एक्स को लेट किया हमने टैन थीटा, तो हमारे पास क्या बन गया, ये टैन इनवर्स ऑफ 1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, बोलते ही नहीं है। सीकेंड स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा सीकेंड थीटा -1/tan थीटा। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम सीकेंड और टैन को चेंज करेंगे साइन कॉस में। ये आ गया मेरे पास टैन इनवर्स ऑफ 1/cos थीटा -1/sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। एलसीएम ले लो अंदर ही, ये आ गया टैन इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। हाँ जी, आगे तो बताओगे।
रोल नंबर 4. Absent 5. Come forward. Now sleep कर अपनी. 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो आ गया हमारे पास tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे जो साइन है उसको गुड 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बन गया? गो टू योर सीट. tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाय 2. tan से tan कैंसिल आउट, ये हमारे पास क्या आ गया? थीटा बाय 2. थीटा हमने क्या लेट किया था? थीटा हमने लेट किया था tan थीटा लेट किया था x, तो x क्या? थीटा आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x. वहीं पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे लेट किया होता है. यहीं से निकाल लेते हैं हम. यहीं पे आप थीटा निकालो. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. यहाँ पे वैल्यू फिल करो. अगर ये डेरिवेटिव आ जाए तो अब डेरिवेटिव करो. हाफ एज इट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन डन. अदरवाइज स्टार्टिंग में जो दिया था उसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना होता, मैं तो नहीं करती. ठीक है क्वेश्चन. समझेगी. नेक्स्ट देखो फिर. tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस. सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट रोल नंबर 6. 7. डिवाइडेड बाय cos x. तो ये आ गया 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय. यस, ये चेंज हो गया. tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. बताओ जरा फॉर्मूला. tan पाई बाय 4 माइनस थीटा. ये चेंज होके आ गया tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x. tan से tan कैंसल आउट, tan इनवर्स से, तो ये आ गया पाई बाय 4 माइनस x. अगर डेरिवेटिव में होता, अब करो डेरिवेटिव -1. ठीक है, सिट डाउन. बुक का क्वेश्चन है ये तो, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस. रोल नंबर 8. 9. आगे तो एब्सेंट है. 1 minus cos x. तूने तो ये पहले ही बताया था फॉर्मूला, है ना. बैठ जा अपनी सीट पे. यस, फर्स्ट मिडिल रो जो लड़के बैठे हैं ना, खड़े हो जा बेटे, जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी.
बोलो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला। बेटा ये बुक का क्वेश्चन है, एटलीस्ट बुक के क्वेश्चन तो सारे आने चाहिए। साथ वाले को बोलो अपने। यहाँ 2 sin square theta by 2. tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 cos square x by 2. 2 cos square x by 2। सिट डाउन बोथ ऑफ यू। 2 से 2 कैंसिल आउट बेटे, ये मेरे पास क्या बन गया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर x बाय 2, तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाय 2, x बाय tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, आंसर इज x बाय 2। सिंप्लीफाई करना था, डेरिवेटिव हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये यस बेटे। नेक्स्ट सेकंड रो खड़े हो बेटे। x को क्या लेट करें, अभी बताया था मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को क्या लेट किया जाता है, Sin theta. A sin theta. a साइन थीटा। लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। थीटा बता जरा क्या आएगा, यहीं से इनवर्स में लेके जाए इसको। पहले a से डिवाइड कर दे, ये आ गया मेरे पास x अपॉन a साइन थीटा, बट थीटा क्या आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स x अपॉन, यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जब वैल्यू फिल करनी हो वापस ऊपर ना जाना पड़े आपको, ठीक है। अब वैल्यू फिल करो, क्या आ गया मेरे पास, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बताओ कैसे करें, A square over. a स्क्वायर कॉमन ले ले, रूट से बाहर ले लूं, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन लेके रूट से बाहर आ गया तो स्क्वायर a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। आगे बता दो फटाफट। 1 minus sin square theta cos square theta. ए से कैंसिल आउट कर दो भाई, कब तक लेके चलेंगे, नहीं। ये आ गया मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस इज tan, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। थीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो वो आ गया साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसका डेरिवेटिव बताओ, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon under root of 1 minus x square. 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये हो तो, अगर यहां से मुझे डेरिवेटिव करना है, अब बताओ
1 upon 1 minus x upon square. हाँ जी ठीक है, एंगल क्या एंगल का डेरिवेटिव x बटे डेरिवेटिव इनटू 1 by 1/a, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो लिया ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, डन है क्वेश्चन, सिट डाउन। लिखो जरा क्वेश्चन। evaluate cos sin inverse 1/4 plus secant inverse 4/3। करो जरा सॉल्व। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटे, सबको चेंज कर लो कॉस में। साइन इनवर्स को चेंज करते हैं, लेट करो। साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 1 स्क्वायर रूट, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, कैलकुलेशन साथ में चेक करते रहना। कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 15/4, यहाँ इसको चेंज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ 15 ठीक है, चेंज हुआ हमारे पास, क्या आ गया, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 15/4 प्लस सीकेंट इनवर्स को जब कॉस में चेंज करते हैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल होता है ये, कॉस इनवर्स 3/4 फॉर्मूला है ना। सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन है ना, एक फॉर्मूला है, मैं लिखवा देती हूँ। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस प्लस होता है और कोई साइन चेंज नहीं होता। ये फॉर्मूला लिख लो। साइन इनवर्स का भी लिख लो जरा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये रहता है आपके पास।
अगर यहाँ माइनस हो तो सिंपल यहाँ पे चेंज आता है। ओ, ये क्या आ गया? ठीक है बेटे, ये दो फॉर्मूले हैं, लिख लेना। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन डन हो। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेरी तरफ से डन हो गई है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। जैसे बच्चों को दिक्कत आती है कि डोमेन रेंज फाइंड करने, cos इनवर्स का एंगल जैसे 4x - 2 टाइप का ना, उस टाइप के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़े से बच्चे दिक्कत फील करते हैं। डोमेन रेंज सर इनवर्स फंक्शंस की। जी मैं जैसे एंगल चेंज हो जाए, जैसे cos इनवर्स 4x - 3 आ जाए, उसका हमें डोमेन रेंज फाइंड करना है, जैसे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए थे ना उस टाइप। मैं समझ गई सर, मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगी। थोड़े एमसीक्यू उस टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, हो जाएगा। थैंक यू सर।